हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के बारे में, है ना। तो हमारे इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। देखो, हाफ एडर इज यूज्ड टू ऐड 2 बाइनरी डिजिट्स एंड फुल एडर इज यूज्ड टू ऐड 3 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया डिफरेंस। और फिर हमसे पूछा है राइट द बूलियन एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द सम एंड कैरी ऑफ अ फुल एडर। अच्छा, तो सम ऑफ फुल एडर क्या होता है? फुल एडर का सम होता है हमारा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कैरी क्या होता है ना। कैरी की अगर हम बात करें तो हमारा बेसिकली कैरी होता है, ये क्या होता है, कैरी ऑफ फुल एडर इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी, ठीक है। अब इसका लॉजिक गेट बनाते हैं। लॉजिक गेट देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा ए, ये हमारा बी, और यहां बना लेते हैं सी थोड़ा। अब ए और बी का एक्सॉर करते हैं, इसका करेंगे एक्सॉर कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये है ए एक्सॉर बी, ठीक है। अब इसका सी से एक्सॉर करना है, तो ए एक्सॉर बी हो गया, इसका सी से एक्सॉर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ये, है ना। ये क्या है, ये हमारा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और ये हमारा बेसिकली सम, ठीक है। फुल एडर का सम हो गया। अब उसके बाद बात आती है कैरी करना है फुल एडर का। तो कैरी करेंगे कैसे, सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, हम लोग इधर से ये लाइन बनाएंगे, इधर से ये लाइन बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। ये क्या बन जाएगा हमारा, ए डॉट बी, तो ये हमारा बन गया ए डॉट बी, ठीक है। ये ए डॉट बी बन गया। उसके बाद गया ए एक्सॉर बी डॉट सी, तो ए एक्सॉर बी ये है और डॉट सी, तो हम लोग इससे एक निकालते हैं ऐसे, ठीक है, और इससे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे ये ए एक्सॉर बी डॉट सी, तो हमें डॉट करना है ना, तो एंड कर देंगे इसका। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ए एक्सॉर बी और डॉट सी। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है इन दोनों का और कर देना है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ये है हमारा और, तो ये हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फाइनली बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए एक्सॉर बी डॉट सी, तो ये हमारा कैरी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिक गेट बन जाएगा, किसका, हमारे फुल एडर का। अब इसमें एरो एरो बना दो, ऐसे एरो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इधर को ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये एरो वगैरह अगर हम बना देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा क्या डायरेक्शन है, हमारे बेसिकली लॉजिक गेट में जो सिग्नल जा रहे हैं उनका, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट का, सॉरी, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं। हाँ, दूसरा पार्ट बोला है वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल। हमें वेरीफाई क्या करना है कि ए एक्सनॉर बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ए एक्सनॉर बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए एक्सॉर बी होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, किससे, वेरीफाई करना है, ट्रुथ टेबल से। तो बनाते हैं, सबसे पहले लिखो ए, लिखो बी, फिर इधर लिखो ए एक्सॉर बी, फिर लिखो ए एक्सनॉर बी, और फिर लिख दो ए एक्सनॉर बी का बार, ठीक है। तो अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ए एक्सॉर बी क्या होता है, एक्सॉर मतलब होता है जहां पे भी हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस हो वहां पर वन आ जाएगा। तो यहाँ कितने हैं, इवन, यहाँ पे 0 1 है, एक भी 1 नहीं है, इन दोनों में एक भी 1 नहीं है, तो 0 1 0 क्या होता है, इवन नंबर। यहाँ पे 1 1 है, इन दोनों में 1 1 है, एक क्या होता है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे 1 आएगा।
यहाँ पे 1 आएगा और बाकी दोनों जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। ए एक्सनॉर बी मतलब होता है जहां जहां हमारे इवन नंबर ऑफ वंस हो, इवन नंबर ऑफ वंस यानी कि यहाँ कितने 1 है हमारे पास, 0, एक भी 1 नहीं हो, 0 हमारा क्या होता है इवन नंबर, तो 1 इधर आ जाएगा, इधर ऑड नंबर है 1, इधर ऑड नंबर के 1 है और इधर कितने हैं इवन नंबर के 1, ठीक है 2 है ना। तो अब इसका बार कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0, और ध्यान से देखो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है बराबर, तो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से क्या कर दिया, वेरीफाई भी करके दिखा दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से वाला क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये क्या कहता है, फ्रॉम द लॉजिक डायग्राम गिवन बिलो राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर 1 एंड 2, आल्सो डिराइव द बूलियन एक्सप्रेशन f एंड सिंपलीफाई इट। अच्छा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नैंड गेट, तो 1 हमारा हो जाएगा बेसिकली x डॉट y का बार, और ये क्या हमारा नॉर गेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस y का बार, फिर f क्या हो जाएगा, f है इन दोनों का और, यानी कि x डॉट y का बार और प्लस x प्लस y का बार, ठीक है। तो अब हमें सिंपलीफाई भी करना है, सिंपलीफाई कर रहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, f बराबर x डॉट y का बार प्लस x प्लस y का बार, तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो f इक्वल्स टू क्या, इसमें हम लोग लगा देंगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x बार प्लस y बार, ठीक है, प्लस x बार डॉट y बार, ठीक है, कुछ इस तरीके से। f फिर आ जाएगा क्या, फिर हम लिख देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये हमारा बन जाएगा x बार प्लस y बार प्लस x बार प्लस सॉरी x बार डॉट y बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर हम बेसिकली इस पार्ट से हम y बार को कॉमन ले लें, f को इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x बार प्लस y बार है ना, y बार इसको कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा 1 प्लस x बार। अच्छा, अब 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 में अगर हम कुछ भी ऐड करें या फिर हम 1 का और किसी से भी ले ले तो हमारा इसका आंसर आता है 1, तो f फाइनली क्या आ जाएगा, f फाइनली आ जाएगा x बार प्लस y बार डॉट 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y बार डॉट 1 हमारा क्या हो जाएगा, y बार ही आ जाएगा फाइनली, इक्वल्स टू x बार प्लस y बार, और फाइनली इसको वापस से डी मॉर्गन्स लॉ से हम ऐसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, x डॉट y का होल बार, तो x डॉट y का होल बार इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर क्या फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हम लोगों को कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्डिनल एक्सप्रेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनका बाइनरी लिख लो। 0 का बाइनरी क्या होता है, देखो हम लोग के 3 इधर है, 3 हम लोग के वो है वेरिएबल्स, तो हम लोग 3 डिजिट का लिखेंगे, क्या, तो 0 0 0, 1 का क्या हो जाएगा 0 0 1, 3 का क्या हो जाएगा 0 1 1, और 4 का क्या हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अब देखो ये हम लोग का पाई लगा है, पाई का मतलब होता है 0 पे एज इट इज, 1 पे आएगा कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोगों का ये बन जाएगा कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, पी क्यू आर इक्वल्स टू, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी देखो पी देखो पाई लगा, इसका मतलब हमारा POS एक्सप्रेशन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, तो हम लिखेंगे P प्लस Q प्लस R है ना, और कितने टर्म्स है 1 2 3 4, तो डॉट P प्लस Q प्लस R डॉट P प्लस Q प्लस R डॉट P प्लस Q प्लस R, ठीक है। अब किस पे हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, देखो 0 0 0 यानी कि कॉम्प्लीमेंट किसी पे नहीं, 0 0 1 यानी कि इस पे कॉम्प्लीमेंट, 0 1 1 यानी कि 0 1 1 और फिर 1 0 0, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा कैनोनिकल एक्सप्रेशन इसका, ठीक है, कैनोनिकल एक्सप्रेशन यानी फुल एक्सपेंडेड वर्जन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और अ कंटिंजेंसी यूजिंग अ ट्रुथ टेबल। अच्छा, तो हमें ट्रुथ टेबल बनाना है और इसे प्रूव करना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है, ठीक है। तो ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, तो लिख लेते हैं ए बी सी, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा आएगा, ए ये वाला, ठीक है, और कौन सा आएगा बी, इफ बी देन सी वाला है ना, इफ ए देन बी, इफ बी देन सी, और ये देखो ये होता है, कभी भी कंफ्यूज हो कि हमारा ये वाला एंड होता है या ये वाला एंड होता है, तो इसमें एक ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा, अगर ए बन जाएगा मतलब एंड है, अगर ऐसा उल्टा ए बन जाएगा यानी कि और है, ठीक है। तो ये हमारा एंड वाला सिंबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम इसको पूरे को बना लेंगे, इसको पूरे को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए इफ ए देन बी एंड इफ बी देन सी,
ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्या, फिर हम लिखेंगे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन ए इफ ए देन सी, ठीक है, और फिर हमारा ये फुल एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, हमारा ये हमारा एक्सप्रेशन है पूरा पी, इसको कह देते हैं पी। तो इसको हम लोगों ने पी के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ए हम लोगों को कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे, अब ध्यान से देखते रहो, ये हो जाएगा हमारा क्या 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, है ना, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब A if A then B, if A then B का मतलब है अगर A ट्रू है और B, अगर A ट्रू है तो B भी ट्रू होना चाहिए तभी हम लोग का, लेकिन अगर A खुद फॉल्स है तब भी हम ट्रू मान लेते हैं। बेसिकली हम फॉल्स तभी मानते हैं जब A ट्रू हो लेकिन B फॉल्स हो। तो A ट्रू है B फॉल्स है, कहां पर A ट्रू है B फॉल्स है, यहां पर बस 0 0 आएगा, बाकी सब जगह 1 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 0 0, बाकी सब जगह 1 1 1 1, है ना, 1 और 1। फिर इफ बी देन सी, यानी कि बी जब जब हमारा 1 होगा और सी 0 होगा तब तब हमारा क्या आएगा 0, तो बी 1 सी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा एक, और कहां पे 0 आएगा, एक आएगा 0 यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब जगह 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर इन दोनों का एंड कर देना, इन दोनों का एंड मतलब जहां जहां बेसिकली 0 होगा वहां 0 आ जाएगा, फिर 1 का 1 से एंड करेंगे 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। फिर A इफ A देन C, इफ A देन C हम लोग का क्या हो जाएगा, इफ A यानी कि A जब 1 हो लेकिन C 0 हो, यानी कि इस वाले केस में और इस वाले केस में, तो इस वाले केस में हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0, ये 0 और ये 0, बाकी सब जगह क्या आएगा 1, और 1 1 1 1, है ना, 1 1। और P हम लोग का क्या है, दिस इफ दिस एक्सप्रेशन, है ना, देन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा ये जब 1 होगा और ये 0 होना चाहिए, तो 1, ये कब 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है 1, और 1 पे हर जगह 1 आ रहा है, तो बेसिकली जब ये 1 है तो ये भी 1, इफ A ट्रू मतलब इफ दिस एक्सप्रेशन ट्रू देन दिस आल्सो ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अगर A हमारा ये वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड वाला खुद ही फॉल्स होगा तब भी 1 आता है, तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, बाकी इधर ट्रू, है ना, इधर ट्रू, इधर ट्रू। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, सारे 1 आ गए, तो ये हमारा बेसिकली है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब सारे 1, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सारे 0, और कंटिजेंसी मतलब कुछ 1 कुछ 0, ठीक है। तो ये हमारा टोटोलॉजी आ गया फाइनली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे बोला गया फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड रिड्यूस इट यूजिंग बूलियन लॉज। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके रिड्यूस करना है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, यानी कि हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इस पे पूरे पे बार आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे पी डॉट पी प्लस क्यू डॉट यू प्लस आर बार, ठीक है। पूरे पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, फिर बार बढ़ जाएगा। देखो बार कहां कहां बटेगा, यहाँ डॉट है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ से बढ़ जाएगा, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ लिख देना, ब्रैकेट में लिखते रहा करो, ये सब लॉ कौन से यूज हो रहे हैं, मैं स्पेस बचाने के लिए नहीं लिख रहा, ठीक है। अभी बाकी इधर क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे पी बार, है ना, जहां डॉट है वहां पे डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से प्लस आ जाएगा, फिर इस पे क्या कर देंगे, जो ब्रैकेट है वो एज इट इज, इस पे बार आ जाएगा, प्लस क्यू प्लस आर बार का होल बार, कुछ इस तरीके से। फिर हम लोगों का एक्स बार कितना आ जाएगा, पी बार प्लस इस पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पी बार डॉट क्यू बार, है ना, प्लस क्यू बार, सब ये भी डी मॉर्गन्स लॉ से ही होगा। फिर ये क्या आ जाएगा, क्यू बार प्लस आर बार पे बार, ठीक है। फिर हमारा एक्स बार क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा पी बार प्लस पी बार डॉट क्यू बार, है ना, प्लस क्यू बार प्लस क्यू बार, सॉरी इस पे इधर आया तो इधर डॉट आएगा ना, इधर डॉट क्यू बार डॉट आर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इससे पी बार कॉमन ले लो, इससे पी बार कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्यू बार, ठीक है, और इससे हम क्यू बार कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, ठीक है। अब 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो ये हमारा 1 ही बन जाएगा, तो एक्स बार इक्वल्स टू पी बार डॉट 1 प्लस क्यू बार डॉट 1, तो एक्स बार हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा हमारा पी बार, और पी बार इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, क्यू बार इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, प्लस
क्यू बार। अब फाइनली इसको डी मॉर्गन्स लॉ से वापस से रिवर्स करके लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी डॉट क्यू का होल बार। पी डॉट क्यू का होल बार हमारा बेसिकली आ जाएगा रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन बूलियन लॉ से। ठीक है, इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, फाइनली खत्म कर लेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर 2 इनपुट और गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली है। तो हम लोग को नैंड गेट का सिर्फ इस्तेमाल करके और गेट बनाना है। तो जब भी हमें नैंड गेट का इस्तेमाल करके और बनाना है तो हमें 3 गेट्स लगेंगे। कैसे लगेंगे, ध्यान से देखो, ए इधर आएगा बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा नैंड गेट ऐसे है ना, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से ऐसे। अब हम लोग एरो एरो बना दो कुछ, ये एरो बना दिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बार, ये बन जाएगा बी बार, और ये क्या बन जाएगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ए बार पे बार प्लस बी बार पे बार इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो हमारा क्या है बेसिकली और गेट। और गेट हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कार्डिनल टर्म्स। अच्छा, हमसे दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा पार्ट में हमें गिवन है एफ ए बी सी डी। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है स्मॉल m3। स्मॉल m3 का मतलब मिन टर्म, मिन टर्म यानी कि एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म m3 क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, मतलब 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होगा, अब देखो इधर कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स। तो 3 का मतलब हो गया बेसिकली 3 को हम 4 वेरिएबल के टर्म्स में, क्या सॉरी 4 डिजिट में लिखेंगे। 3 का बाइनरी, तो 0 0 1 1। ठीक है, और पूछा क्या है, कैपिटल M5। ठीक है, यानी कि हमसे मैक्स टर्म पूछा है। तो मैक्स टर्म में 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 डिजिट तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं 0 1 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो मिन टर्म मतलब होता है एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर सम कर दे, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, और जहां जहां 0 है उस पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया बेसिकली मिन टर्म। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग का पीओएस एक्सप्रेशन होता है कैपिटल एन यानी मैक्स टर्म में। तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, और जहां जहां 1 होगा वहां कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्या, मैक्स टर्म M5, ये बन गया M3। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। राइट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कार्डिनल टर्म्स M3 M5 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या कहता है, बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई इफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज वैलिड और नॉट। यानी हम लोगों को प्रूफ करना है। अच्छा, तो प्रूफ करना है तो कैसे लिखेंगे, x और y के टर्म्स में, तो x लिख लो y लिख लो, फिर हमारे पास है निगेशन ऑफ x है। ठीक है, फिर क्या है, निगेशन ऑफ x है ना, और ये हमारा बेसिकली इम्प्लीकेशन का सिंबल। फिर उसके बाद इसका एंड, ये हमारा एंड का सिंबल है। तो इधर क्या करेंगे, ये इम्प्लीकेशन y है ना, एंड x। ठीक है, फिर उसके बाद ये बनाएंगे, तो इसके लिए हमें लगेगी जरूरत निगेशन ऑफ y की। फिर लिखेंगे क्या, x एंड निगेशन ऑफ y, है ना, और इधर लिखेंगे क्या, x एंड y। ठीक है, और इन दोनों का क्या कर देंगे, और कर देंगे। तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी फाइनली, ये बन जाएगी x एंड निगेशन ऑफ y और x एंड y। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इधर लिखते हैं, इधर लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 0 1। निगेशन ऑफ x यानी कि 1 1 0 0। अब निगेशन ऑफ x इंप्लाइज y। निगेशन ऑफ x यानी कि देखो जहां पे x 0 होगा वहां पे तो 1 आएगा ही आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। फिर उसके बाद हमारा जहां पे निगेशन ऑफ x, ये जहां होगा 1 और y होगा 0, यानी कि यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। फिर हमारे पास इसको कर देना एंड किससे, x से। इसको एंड कर देंगे x से, तो 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन ये आ गया। निगेशन ऑफ y कितना आ जाएगा, निगेशन ऑफ y आ जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 0 1 0। फिर x एंड निगेशन ऑफ y, यानी कि इसका इससे हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो 0 पहले आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, तो 0 0 1 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। फिर x एंड y करेंगे, x एंड y में हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1। और फिर हम क्या कर देंगे बेसिकली, इन दोनों का क्या कर देंगे, और कर देंगे। तो और करेंगे तो जहां जहां 1 होगा वहां पे तो 1 आ जाएगा, 0 0
1 1। अब ध्यान से देखो, हमें वेरीफाई क्या करना था, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या सेम आ रहे हैं? हाँ भाई सेम आ रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमारी क्या है? वैलिड है, वैलिड एक्सप्रेशन, वैलिड प्रोपोजिशन, हम ये लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा सही आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, स्टडी द लॉजिक गेट डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमारा एक्सऑर गेट गिवन है। ठीक है, तो पूछा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव गेट व्हेन a बराबर 1 b बराबर 0। तो अब a बराबर 1 एंड b बराबर 0। अच्छा, जब a 1 होगा b 0 होगा, तो बेसिकली एक्सऑर गेट तब हमारा 1 रिटर्न करता है जब हमारा बेसिकली ये इनपुट में ऑड नंबर से 1 हो। कितने 1 है? एक 1 है, एक 1 है, मतलब इन दोनों में से एक 1 है, एक 0 है, तो एक 1 है। अब ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? हाई, हाई यानी कि 1, तो आउटपुट विल बी 1। फिर अगर हम a1 ले ले, b1 ले ले, तो सेकंड a अगर 1 ले और b भी अगर 1 ले, तो इसमें कितने हैं? 2 1 है, 2 1 है, तो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो गलती से मुझसे एक पीछे क्वेश्चन मिस हो गया था, है ना? अब ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, है ना? तो क्या बोला है? डिराइव बूलियन एक्सप्रेशन 1 2 एंड आर, रिड्यूस द डिराइव एक्सप्रेशन। तो हमें बूलियन एक्सप्रेशन 1 2 और आर निकालना है। ठीक है, तो अब ये है ए, ये है बी, ये क्या हो रहा है? ये हमारा हो रहा है एक्सनॉर। तो एक्सनॉर में हो रहा है, तो एक्सनॉर हमारा क्या आ जाएगा? बेसिकली एक्सनॉर एक्सप्रेशन होती है हमारी ये, क्या होती है? ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये होती है एक्सनॉर की एक्सप्रेशन। ठीक है, और सेकंड एक्सप्रेशन ये हमारी क्या है? ये हमारा और हो रहा है, तो ए और बी, यानी कि हमारा ये आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, फिर आर में हमारा क्या आ जाएगा? इन दोनों का क्या हो रहा है? नैंड हो रहा है। नैंड हो रहा है मतलब इधर हम लिखेंगे क्या? ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, है ना? और फिर हम लिख देंगे क्या? डॉट ए प्लस बी। ठीक है, और पूरे पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमें आर को रिड्यूस करना है, तो आर को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आर बराबर, सबसे पहले आर पे बार जो है इसको हम कर लेते हैं मतलब डी मॉर्गन्स लॉ से अलग अलग। तो क्या लिखेंगे हम? तो लिख लेंगे ये ए डॉट बी, ए डॉट बी, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं। देखो, ये हमारा होता है क्या? ये हमारा है ए एक्सनॉर बी। ठीक है, और इसका जो नेगेशन होता है वो होता है ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? ऐसे, ए एक्सनॉर बी। ठीक है, और इस पे डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अब इस पे पूरे पे बार है, तो हम आर को कैसे लिखेंगे? आर को लिख लेंगे ए एक्सनॉर बी पे बार प्लस ए प्लस बी पे बार। तो ये हमारा एक्सनॉर का बार, एक्सनॉर में बार लगाएंगे तो एक्सॉर आ जाएगा, तो आर हमारा क्या बन जाएगा? ए एक्सॉर बी। ठीक है, इसके बाद है ना, ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा साथ ही साथ? ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख देंगे ऐसे, ए बी बार प्लस ए बार बी और प्लस ए बार बी बार। ठीक है, अब यहां पर हमारा आर क्या बन जाएगा? आर फाइनली बन जाएगा, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट से हम ए बार कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? ए बी बार प्लस ए बार कॉमन लिया, तो इधर क्या बन जाएगा? बी प्लस बी बार, तो बी प्लस बी बार। अब बी प्लस बी बार हमारा होता है 1, है ना? इसके ये होता है हमारा 1। लॉज जो बूलियन लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या? डॉट 1। तो आर क्या आ जाएगा हमारा फाइनली? ए बी बार प्लस और ए बार इंटू 1, ये हमारा ए बार हो जाएगा डायरेक्टली कुछ इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बस इतना हो गया, अब इसके बाद आगे कुछ हो सकता है? अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। कैसे? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस ए बार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना? और डॉट बी बार प्लस ए बार। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ए प्लस ए बार कितना होता है? ये हो जाएगा 1, तो आर कितना आ जाएगा? 1 डॉट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो आर हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? आर हमारे पास आ जाएगा 1 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है? रिजल्टेंट विच इज ए बार प्लस बी बार। और इसको डी मॉर्गन्स लॉ से वापस से ऐसे कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी का होल बार। तो ये हमारा बन गया, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ए डॉट बी का होल बार। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे सॉल्व होगा बूलियन वगैरह लॉज लगा के। ठीक है,
हाँ, तो हमसे पूछा गया है नेम द लॉजिक गेट दैट रिप्रेजेंट्स अ रिड्यूस एक्सप्रेशन। तो रिड्यूस एक्सप्रेशन हमारा आया ये वाला a प्लस बी का होल बार, सॉरी a डॉट b का होल बार, ये हमारा आया रिड्यूस एक्सप्रेशन, राइट। तो ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा है बेसिकली नैंड गेट, है ना। हमें एक लॉजिक गेट का नाम लिखना है, तो ये हमारा बेसिकली है नैंड गेट। तो हमें नैंड गेट हमारा आ जाएगा ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर, ठीक है, जो रिड्यूस एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, क्या कहता है, फ्रॉम द लॉजिक गेट डायग्राम गिवन बिलो ड्रॉ डिराइव बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्स ए बी सी एंड ड्रॉ द ट्रुथ टेबल। तो हमें इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है और फिर हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये ए और बी और ये नैंड गेट है, तो ये बन जाएगा क्या, ए डॉट बी का होल बार, ये क्या है हमारे पास, बी और सी का एक्सॉर, यानी कि बी एक्सॉर सी, ठीक है। और एक्स हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इन दोनों का और, यानी कि ए डॉट बी का होल बार और प्लस ये क्या आ जाएगा, बी एक्सॉर सी, ठीक है। अब हमें ये लिख लिया, अब इसमें इसको हमें बेसिकली डिराइव कर लिया, अब इसे रिड्यूस नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो डायरेक्टली इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, रुको पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, फिर उसके बाद मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूं। हाँ, तो ट्रुथ टेबल में क्या लिखेंगे हम, ए बी सी, फिर ए डॉट बी बार और बी एक्सॉर सी, और फाइनली हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा एक्स, ठीक है। ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, 0 0 0 0 1 1 1 1, है ना, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। और a डॉट बी क्या आ जाएगा, a डॉट बी देखो 0 0 0 0, है ना, और फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 0 0, ठीक है। आखिरी दो क्या आ जाएंगे हमारे, ये 2 1 आ जाएंगे। फिर इसका इस पे बार लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 0 0। फिर बी एक्सॉर सी, यानी कि बी एक्सॉर सी का मतलब है जितने भी ऑड वन होंगे, जहां जहां ऑड वन होंगे, ऑड नंबर ऑफ वन, वहां हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ वन होंगे, वहां पे मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इधर आएगा 1 सेकंड नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर कहां आएगा हमारा, यहां और यहां, ठीक है, यहां और यहां, राइट है। हाँ, कहां पे, इधर और इधर, और इधर आएगा 0, आखिरी में 0 आएगा, 2 0 बीच में आएंगे, 1 0 टॉप पे आएगा, तो 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। तो इधर आएगा 1 1 1 1 1 1 1 और आखिरी में 0। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से x आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर गलती हो तो बता देना, ठीक है। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, बट हाँ, इस तरीके से हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमसे पूछा गया, राइट द कैनोनिकल एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी ऑफ अ हाफ एडर। अच्छा, तो सम ऑफ हाफ एडर कितना होता है, सम ऑफ हाफ एडर, सम ऑफ हाफ एडर, सम ऑफ हाफ एडर होता है हमारा a एक्सॉर b, और इसका अगर हम कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a बार b प्लस a b बार, ठीक है। तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म लिख दिया, ठीक है, कैनोनिकल सम। और हमारा कैरी अगर लिखेंगे तो कैरी ऑफ हाफ एडर, इसका हाफ एडर का जो कैरी होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा बेसिकली a डॉट b। तो ये हमारा बेसिकली कैनोनिकल एक्सप्रेशन ही यही एक्सप्रेशन था, क्योंकि कैनोनिकल में हम लोग यही लिखते हैं ना, डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जितने भी टर्म्स होने चाहिए उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ए भी होने चाहिए, बी भी होने चाहिए, जितने हो सकते हैं। और हाफ एडर में 2 डिजिट होती हैं, 2 डिजिट यानी ए और बी, तो ए और बी के इधर भी पूरे हो गए, मतलब ए और बी का जो डिजिट हो सकता है, मतलब अकेला ए कहीं नहीं है, अकेला बी कहीं नहीं है, ए और बी साथ में ही आने चाहिए, ए और बी साथ में ही आनी चाहिए, फिर भले ही उनका कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट हो। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इस सी के साथ, हमारा इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट होता है खत्म, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन हम करेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिला जाएगा दूसरे पार्ट में।